जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसा कि आपने मुख्य हेडिंग देख लिया होगा कि आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि जिंदगी भी एक परीक्षा है। लगभग लगभग आप देखे होंगे कि सभी धर्मों में एक मान्यता है, स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक। अच्छा कर्म करोगे स्वर्गलोक में जाओगे, बुरा कर्म करोगे नरकलोक में आओगे। अर्थात परीक्षा में क्या होता है, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे फेल होगे। आपको दोनों परिभाषा एक जैसी समझ में आ रही होगी। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि जीवन एक परीक्षा है। जीवन में जिस तरीके से कठिन और सरल सिचुएशन आते हैं, प्रश्न पत्रों में भी देखे होंगे आप कि सरल प्रश्न और कठिन प्रश्न आते हैं। सरल प्रश्न सभी कर लेते हैं, आप देख चुके होंगे। हर व्यक्ति जिस तरीके से सरल प्रश्न हर व्यक्ति कर लेते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में सरल सिचुएशन, सरल हालात आराम से काट लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह प्रश्न पत्र में कठिन प्रश्न आता है तो हम उलझ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में जब कठिन सिचुएशन आते हैं, कठिन हालात आती है तो हम डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप को थाम नहीं पाते, अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा पहाड़ कैसे आ गया हमारे ऊपर। प्रश्न पत्र में भी यही होता है। लेकिन एक बात बताइए आप कि जो व्यक्ति प्रश्न पत्र को हल करता है, कठिन प्रश्नों को देखता है, चिलबिलाने से, हलबलाने से, डिस्टर्ब होने से वो प्रश्न को सॉल्व कर सकता है कि आराम से अस्थायी होकर और अपने अंदर एक गंभीरता लाकर उस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। आप सही समझ गए कि जो गंभीर होगा वही प्रश्न का सही उत्तर दे सकता है। उसी तरीके से जीवन में जब हम गंभीर होंगे, जब हम सीरियस होंगे, जब हालात को समझ कर उस पर रिसर्च कर कर कि ये प्रॉब्लम आया कहाँ से, अगर ये आया इसको कैसे सॉल्व करें, उसमें जो भी आता है आप उसको जनरल स्तर सॉल्व कर रहे हैं, तो वही सबसे महान होते हैं, वही सबसे बेस्ट होते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि पेपर होता है तो बहुत सारे लोग नहीं होते, लगभग वो कुछ होते हैं जो पेपर छोड़ के भाग जाते हैं, एग्जाम नहीं देते। वो जानते हैं कौन होते हैं जीवन के स्तर पे, वो लोग जो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, अपना विनाश कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग ऐसा होते हैं। जब टफ प्रश्न आता है, जब टफ हालात आता है, जब टफ सिचुएशन आता है, छोड़ खड़े होते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आप कठिन प्रश्नों को छोड़ देंगे तो आपका जय होगा क्या, आपका विजय होगा क्या, आपको दुनिया याद करेगी क्या? कतई याद नहीं करेगी। बोलेगी कि हालात ऐसे खराब थे, आत्महत्या कर लिया, क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे कर लिया। कठिन प्रश्न भी आते हैं, आप छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे क्या? या कोई एक व्यक्ति पूरे जब से जन्म लूँगा, जब तक मरता नहीं तब तक दुखी हो, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होता है। अर्थात सरल प्रश्न आना और कठिन प्रश्न आता ये तय है, ये आएंगे ही। सरल और कठिन प्रश्नों का जाल है जिंदगी। लेकिन आपकी ये सबसे बड़ी महानता होती है कि आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, उससे निपट कैसे रह रहे हैं। आप छोड़ भाग रहे हैं कि उसको हल कर रहे हैं अपने परिवार को। आप एक बात बताइए, पैसे की कमी है तो क्या करेंगे आप? घर बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे, ये कर देंगे, वो तो अगर तनाव में आ जाएंगे। आप उस पर लड़िए, आप लड़िए, आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक आपको मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप बैठकर अस्थायी रूप से अपने मस्तिष्क से बात करें, अपने बुद्धि से बात करें, अपने विवेक से बात करें कि हे विवेक, हे बुद्धि, हे मेरे अंदर की साहस, बताओ कि मैं इस प्रॉब्लम से, मैं इस तनाव से कैसे आगे बढ़ूं, कैसे बाहर निकलूं, तो ये आपको जवाब देगा। अब आपको जो जवाब देगा उससे आप लड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जो आप परमात्मा का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, या जिस देवता को मानते हैं, या जिस धर्म में आप हैं, वो धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं या जिनको आप पूछते हैं उनका नाम लिए। अपने आप को गंभीर बनाइए। आप देखिए, सिचुएशन जितना भी बुरा क्यों न हो, आप बाहर निकल सकते हैं। पूरे दुनिया में आज लोग तनाव में जी रहे हैं, प्रेशर में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि कोई लोग टेंशन और तनाव से इस कठिन परिश्रम या कठिन सिचुएशन को हल किए हैं इस पूरी पृथ्वी पर न कभी ऐसा उदाहरण हुआ है, न कभी होगा, न कभी होने वाला है। जब भी कठिन हालात आए हैं उसको सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक ही हल किया गया है, न कि तनाव और टेंशन के कारण हल किया गया है। आज लोग पूरे बड़े पैमाने पर बहुत तनाव में जी रहे हैं। उनको लगता है कि मैं किसी को चिल्ला दूंगा, किसी को बिगड़ दूंगा, किसी पर क्रोध कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। आप बताइए क्या खत्म होता है क्या? आप बताइए क्या आप टेंशन से दूर हो जाते हैं क्या? कतई दूर नहीं होते, कतई दूर नहीं होते।
आप और टेंशन में पड़ जाते हैं। हमेशा किसी भी प्रश्न का, किसी भी हालात का निवारण सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक ही हुआ, न कि तनाव और प्रेशर में आने के कारण हुआ है। मित्रों, भागवत गीता में कहा गया है, सकृति है वे सोणु प्राक शरीर विमोचनाम काम क्रोधम वेगं सयुक्त स सुखी नर। अर्थात मन की वेग, उदर वेग, जिहा वेग, क्रोध वेग, इन सब चीज़ों पर जिसका कंट्रोल है, जिनका दबाव है, वही सुखी रह सकते हैं। आप एक बात बताइए, आप क्रोधी हैं, चिड़चिड़े हैं, आप सुखी होंगे क्या? कभी सुखी नहीं होंगे। आपके मन की चंचलता आपको सुखी रखेगी क्या? आप घर में बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, परिवार के बीच बैठे हैं, लेकिन दिमाग कहीं उड़ गया कि अरे उसका क्या हाल होगा, उसका क्या हाल होगा, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर क्या हो रहा है। आपके मन की गति इतनी तीव्र गति है कि आपके सुंदर और सरल शरीर को एकदम नष्ट कर देती है, कमज़ोर बना देती है। आपके लोग जो अगल बगल रहते हैं उनको भी पता नहीं चलता आप यहाँ हैं कि वहाँ हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो मित्रों, आप हमेशा आप जहाँ हैं, जिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में जीना सीखिए। अगर आप उस सिचुएशन में जिएंगे तभी सुखी रहेंगे, अन्यथा दुखों की लिस्ट लगी है। आज किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी घर में जाके देख लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी बड़ी नौकर चाकर हो, लेकिन क्या पूछिए, पूरा परिवार मस्त है, बढ़िया है, टेंशन फ्री है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। सब टूटे हुए हैं, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हैं, चाहे महल में रहने वाले हैं, सब अपने आपसी विवाद में भ्रष्ट हैं, पथभ्रष्ट हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं। वही तनाव, दुखी और टेंशन से निकल सकता है जो अस्थाई हो। सार्वभौमिक सत्य यही है कि अपने आप को गंभीर, प्रेम, विचार विनम्र, प्रिय बोली, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सुखी रह सकती हैं। अब मित्रों, एक बात बताइए, आप सुखी रहेंगे तभी आपका परिवार सुखी रहेगा, तभी आपका घर सुखी रहेगा। आप टेंशन में रहेंगे तो दूसरे को क्या बांटेंगे? आपके पास जब टेंशन होगा तो दूसरे को क्या देंगे? आप टेंशन देंगे, आप उसको क्रोध देंगे, आप प्रॉब्लम देंगे। आप प्रॉब्लम से मुक्त रहेंगे, आप टेंशन से मुक्त रहेंगे, सभी हालात से मुक्त करने की आपके अंदर ऊर्जा होगी, तो लोग आपसे आपको पूछेंगे कि भाई ये सिचुएशन है, मैं कैसे निकलूँ? आप लोगों के रोल मॉडल बनेंगे, आप लोगों के गुरु बनेंगे, आप लोगों के टीचर बनेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे हालात में ऐसे निपटा जाता है, वैसे निपटा जाता है। मित्रों, ये वक्त आ गया है, आप देख रहे हैं पुनर्जागरण और गीता, ये पुनर्जागरण का वक्त आ गया है। फिर से हमें जागना होगा, फिर से हमें अपनी सारी खुशियाँ लानी होगी, फिर से हमें टेंशन से मुक्त होना होगा, अपने बच्चों को सही सभ्यता देनी होगी, अपने बच्चों को सही संस्कार देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक परीक्षा है, बच्चों के प्रति आपका क्या परीक्षा है, अपने परिवार के प्रति क्या परीक्षा है, अपने एग्जाम के प्रति क्या परीक्षा है, आपके स्कूल, आपके नौकरी, हर चीज़ों के लिए आपकी क्या परीक्षा है। हर एक परीक्षा में परीक्षा छुपा हुआ है, हर परीक्षा को बेहतर तरीके से दीजिए। जब आप ये बात सोचेंगे कि परीक्षा चल रहा है तो यकीनन आप बहुत ही बेहतर महसूस करेंगे, उसको बहुत बेहतर तरीके से पार कर पाएंगे। मित्रों, इस चैनल को जो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, पुनर्जागरण करने की ज़रूरत है, संसार में बहुत सारी क्रांतियाँ आई, मैंने इसकी बीड़ा उठाई है, बहुत लोगों ने बीड़ा उठाई है, मैं अकेले नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है, इस चैनल को देखिए, सभी लोग देखिए, बैठकर सुखी रहना है, अपने मन को कंट्रोल कीजिए, हर एक सिचुएशन को परीक्षा की तरह समझिए और परीक्षा को अच्छे तरीके से दीजिए, बेहतर तरीके से दीजिए, शांतिपूर्वक दीजिए, गंभीर होकर दीजिए, मुस्कान के साथ दीजिए। आप बेहतर सक्सेस होंगे, बेहतर आगे बढ़ेंगे, बेहतर ज़िंदगी में काम करेंगे। ये सांसारिक परीक्षा है, इसको मत सोचिएगा। इस परीक्षा में तो नकल फकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी होता है, इन सब चीज़ों के बाद में वर्णन होगी। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको अगर सुखी रहना है, जीवन में सफल बनना है, तो आपको पूरी ज़िंदगी को एक परीक्षा समझ के हल करना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। तब मित्रों, आप देख रहे हैं पुनर्जागरण और गीता, इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जीवन में बदलाव आए। मित्रों, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।